कर लीजिए और शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तवा हमारे घर में बहुत ज़रूरी है सुबह शाम रोटियों के लिए, और इसकी सफाई भी उतनी ज़रूरी है जितना कि हम इस पे रोटियां पकाते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, वो आप उसको अच्छे से समझ लें और फिर अपने तवे को भी इसी तरीके से धो लें। एक आलू ले लीजिए और आलू को आप मोटा मोटा काट लीजिए, उसके छिलके, और इसको फिर हम तवे की सफाई के लिए बताऊंगी कि ये कितना आसान और कम लागत वाला तरीका है। अब ये देखें, मैंने एक आलू लिया है, उसके छिलके उतार लिए हैं और उसको मैंने अब तवे पे डाल दिया है। अब मैंने तवे के नीचे आग लगा दी है और इसको गर्म होने देंगे, और उसमें चंद एक चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी जिससे ये छिलके डिप हो जाएं और बॉयल हो जाएं। ये देखें, आलू सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। काले बर्तन या चिकनाई वाले बर्तन, उससे भी आप आलूओं को इस्तेमाल करें और आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसमें मैंने एक आलू के छिलका डाल दिए है, और अब मीठा सोडा ले लीजिए और एक भर के चम्मच इसमें आपने फैला के डाल देना है। साथ साथ पानी गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और साथ साथ ये चीज़ें हम डालते जाएंगे। अब ये देखें, एक मीठे सोडे का चम्मच भर के हमने फैला के डाल दिया है ताकि वो भी इसमें पानी में शामिल हो जाए। मीठा सोडा मैंने आपको बहुत हर चीज़ सफाई के दौरान, काले बर्तनों के दौरान, कढ़ाई के दौरान मैंने आपको बहुत ही दिखाया है, और आज फिर मैं आपको तवे की सफाई में दिखा रही हूँ। तवा जो है साइडों पे जब ऑयल या घी इतना जम जाता है और इसका वज़न भी इतना बढ़ जाता है जो कि अंदर गंदगी, ऑयल और ग्रीस शामिल हो जाती है। अब आपने एक चम्मच नमक का भी इसमें डाल देना है और उसको भी इसमें मिक्स कर देना है। मीठा सोडा, आलू, पानी और एक चम्मच नमक का वो भी डाल लीजिए। अगर आप चाहें तो सिरका डाल लें, अगर लेमन चाहती हैं तो लेमन डाल लें। लेमन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप सिरका डाल लीजिए। मैंने एक हाफ़ लेमन लिया है, उसको निचोड़ भी दिया है इसमें, और वो पूरा जो लेमन मैंने हाफ़ कट किया था वो भी मैं इसी में डाल दूँगी ताकि चिकनाई को ये चीज़ें बहुत जज़्ब करती हैं। यकीन करें कि जब हम रोटी सूखी बनाते हैं, खुश्क रोटी, तो उसमें इतना जायका नहीं आता जो साइडों पे घी जमा हो, ये ऑयल जमा हो, और इस तरह की गंदगी जो साइडों पे जम जाती है और हम बहुत परेशान होते हैं। धोते तो ज़रूर हैं लेकिन ये इसकी प्रॉपर सफाई हम नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। इससे पहले भी मैंने आपको तवे के साफ़ करने के बहुत से तरीके बताए हुए हैं ताकि आप लोग भी अपने घर के तवे को साफ़ सुथरा रखें। अब ये देखें, अभी ये पानी बॉयल हो रहा है, तो ये मैंने चम्मच के साथ आपको खुरच के दिखाया है कि कितनी आसानी से और कितने आराम से ये घी की तय जो है या ऑयल की तय जो लगी हुई है वो कैसे जल्दी से उतर रही है। अभी मैं इसको और 10 मिनट के लिए बॉयल करूँगी ताकि ये अच्छे से गर्म भी हो जाए, और जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो भी इसको अच्छे से सफाई में काम करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें, 7-8 मिनट के बाद पानी खूब गर्म हो चुका है और ये मीठा सोडा साइडों पे जम गया है सारा। जिस जिस जगह पे ये जम जाता है वहाँ से मैं नाइफ़ के साथ इसको खुरच लेती हूँ और नीचे से ये ऑयल की तय और घी की तय जो है आराम आराम से साफ़ हो जाती है। और आप भी ये देख लीजिए, आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से ये तवा
अपना घी ऑयल जो भी इसमें लगा हुआ है आसानी से उतर रहा है और ये बहुत साफ़ हो जाएगा। आप इसे महीने में 1-2 बार ज़रूर सफाई किया करें इसी तरीके से, या हफ्ते में 1 बार। फिर देखिएगा कि आपका तवा हल्का फुल्का महसूस करेंगी अपने तवे को, उसमें इतना वज़न भी नहीं ठहरेगा गंदगी का, और आपकी रोटियां भी सुबह दोपहर शाम माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, अब इसमें मैंने तमाम चीज़ें बॉईल करने के बाद तवे को उतार लिया है। तवा इस वक्त बहुत गर्म है और मैंने एक नाइफ़ ले ली है और उससे मैं इसको खुरचना शुरू कर दिया है। ये साइडों पे इतनी आसानी से खुरची जा रही है। अगर हम वैसे इसको ठंडे तवे को सफाई करें, ये चीज़ें भी साथ ना डालें, तो इतनी सफाई इसमें नहीं जल्दी से होती। आप ये देखें कितनी जल्दी से और कितनी तेज़ी से इसमें से ये गंद निकल रहा है और ये पिपड़ियाँ जो उतर रही हैं इसके तवे की, जो हमें रोटी पकाते वक्त रोटियां कड़वी हो जाती हैं और उस पर काले काले दाग पड़ जाते हैं तेल के, क्योंकि अंदर सारा तेल होता है तवे की साइडों पे जमा हुआ। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसको कितने आराम से और कितने अच्छे तरीके से आपको ये तरीका बताया है। और अब इसको रगड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से कितना साइडों में से वज़न उतर गया है और ये तवा हमारा हल्का फुल्का हो गया है। अब मैं इसको, ये देखें, अब मैं इस छोटे वाइपर से आपको गंद निकाल के दिखा रही हूँ कि इसमें से कितना गंद उतरा है। और जब हम रोटियाँ पकाते हैं तब यकीन करें ये गंद सारा हमारी रोटियों के अंदर जज्ब हो जाता है और रोटियाँ कड़वी हो जाती हैं, खाने को दिल नहीं करता और पेट की बीमारियां भी साथ साथ लग जाती हैं। और आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अब मैंने बर्तन धोने वाली जाली ली है और उसमें बर्तन धोने वाला साबुन लगा के इसको अच्छे से रगड़ूंगी। और अब ये किसी जगह पे भी जाली नहीं रुक रही, ये तेज़ी से चल रही है क्योंकि कोई आगे रुकावट नहीं है। तो आप इसको इसी तरीके से जाली को रगड़ लीजिए। मेरा जो तवा है ये पीछे से इतना ख़राब नहीं होता जितना कि आगे से हो जाता है, इसलिए पीछे कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। जो फ्रंट पे है वहाँ पे तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा ऑयल घी वगैरह इसकी तय जम जाती हैं और बहुत ही परेशानी हो जाती है। अब मैंने इस जाली को भी धो कर रख देना है क्योंकि महीना ऐसा है कि इसमें लोहे की कोई चीज़ भी हो उस पर जंग लग जाता है, इसलिए धो के खुशक करके अपनी चीज़ें रखें ताकि उस पर जंग ना लगे। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, धो दिया है और देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तवा